आरएसएस ने पाकिस्तान के लॉबिस्ट को दिए 2.5 करोड़। नेहा की रिपोर्ट, टाइम्स वॉच देश दुनिया। आदाब दोस्तों, नेहा के साथ आपका स्वागत है टाइम्स वॉच देश दुनिया में। आज हम लाए हैं एक ऐसी खबर जो देशभक्ति का नारा लगाने वालों के असली चेहरे से पर्दा उठाती है। लॉबिंग क्या होती है, आम आदमी की भाषा में समझिए दोस्तों। पहले समझते हैं कि आखिर ये लॉबिंग होती क्या है, जिसके चक्कर में आज पूरी राजनीति गर्म है। सरल शब्दों में कहे तो लॉबिंग यानी पैसे देकर सरकारी फैसलों को अपने पक्ष में करवाना। जैसे आप दुकानदार को पैसे देकर अपना माल बिकवाते हैं, वैसे ही बड़ी कंपनियां और संगठन अमेरिका में प्रोफेशनल वकीलों को करोड़ों रुपए देते हैं ताकि वे सीनेटर्स और कांग्रेस के सदस्यों को प्रभावित करें और उनके हित में कानून बनवाएं या बदलवाएं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी तंबाकू कंपनी को डर है कि अमेरिका में सिगरेट पर टैक्स बढ़ने वाला है, तो वह कंपनी एक लॉबिंग फर्म को लाखों करोड़ों रुपए देगी। ये फर्म फिर अमेरिकी सीनेटर्स से मिलेगी, उन्हें डिनर पर बुलाएगी, पार्टियां करवाएगी, रिसर्च रिपोर्ट देगी जिसमें लिखा होगा कि सिगरेट से उतना नुकसान नहीं होता, और फिर वह सीनेटर्स को मनाएगी कि टैक्स न बढ़ाया जाए। ये शब्द कहाँ से आया? लॉबिंग शब्द लॉबी इमारत का बाहरी हॉल से बना है। पुराने जमाने में लोग अमेरिकी कांग्रेस की इमारत के लॉबी यानी बरामदे में खड़े होकर सांसदों से अपनी बात मनवाते थे। धीरे धीरे यह एक अरबों डॉलर का बिजनेस बन गया। क्या यह कानूनी है? अमेरिका में हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरी पारदर्शिता रखें। आपको अपना नाम, पैसा, मकसद सब कुछ यूएस सेनेट की वेबसाइट पर सार्वजनिक करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग इसे कानूनी रिश्वतखोरी कहते हैं, क्योंकि अमीर लोग पैसों की ताकत से सरकारी फैसले अपने पक्ष में करवा सकते हैं। अब समझिए कि आरएसएस ने क्या किया और क्यों पूरे देश में हंगामा मच गया है। क्या खुलासा हुआ है? अमेरिकी सीनेट के आधिकारिक दस्तावेज बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक ऐसे अमेरिकी कानूनी फर्म को 2.75 करोड़ रुपए 330,000 रुपये का भुगतान किया है, जो उसी वक्त पाकिस्तान सरकार के लिए भी लॉबिंग कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, वही आरएसएस जो सुबह शाम राष्ट्रवाद का डंका पीटता है, जो हर किसी को देशद्रोही और पाकिस्तान का एजेंट कहता है, वही खुद पाकिस्तान के लॉबिस्ट को करोड़ों रुपए दे रहा था। पैसों का पूरा खेल यूएस सेनेट की आधिकारिक वेबसाइट lda.senate.gov पर दर्ज दस्तावेजों के मुताबिक स्क्वायर पैटर्न बॉक्स नामक फर्म को 3 किस्तों में यह रकम दी गई। 15 अप्रैल 2025 $120,000 1 करोड़, 11 जुलाई 2025 $1,000 33 लाख, 16 अक्टूबर 2025 $10,000 92 लाख, कुल मिलाकर $330,000 यानी करीब 2.75 करोड़। इस फर्म ने 16 जनवरी 2025 को आरएसएस के लिए आधिकारिक तौर पर लॉबिस्ट के रूप में पंजीकरण किया था। लॉबिंग का मकसद बताया गया यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस यानी अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंध। सवाल ये है कि एक संगठन जो खुद को भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन कहता है, जो टैक्स नहीं देता, सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं रखता, वो अमेरिका में लॉबिंग के लिए करोड़ों क्यों खर्च कर रहा है? पाकिस्तान कनेक्शन। असली स्कैंडल, अब असली मसाला यहाँ है दोस्तों। स्क्वायर पैटर्न बॉक्स वही फर्म है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान की ऑफिशियल लॉबिंग यूनिट बताया है। ये फर्म ऑर्किड एडवाइजर्स एलएलसी के साथ मिलकर पाकिस्तान सरकार के लिए हर महीने $50,000 2.1 करोड़ की लॉबिंग कर रही थी, जिसका 50% हिस्सा स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को जा रहा था। यानी पाकिस्तान हर महीने इस फर्म को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दे रहा था। और देखिए इसका नतीजा क्या निकला। पाकिस्तान पर अमेरिकी टैरिफ 29% से घटकर 19% हो गया, जबकि भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% पहुंच गया। क्या यह महज संयोग है या फिर कुछ और खेल चल रहा है? जब आरएसएस और पाकिस्तान दोनों एक ही लॉबिस्ट को पैसे दे रहे हैं, तो भारत के हितों की रक्षा कौन करेगा? छुपाने की कोशिश, मध्यस्थों का जाल। आरएसएस ने सीधे लॉबिंग फर्म को पैसे नहीं दी, बल्कि स्टेट स्ट्रीट स्ट्रैटेजीज और वन प्लस स्ट्रैटेजीज नामक मध्यस्थ कंपनियों के जरिए यह काम किया। स्टेट स्ट्रीट स्ट्रैटेजीज ने 3 मार्च 2025 को स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को आरएसएस की ओर से काम करने के लिए नियुक्त किया था। और भी बड़ी बात, आरएसएस में फैरा फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बल्कि केवल एलडीए लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट के तहत दाखिल किया। फर्क क्या है? फैरा में हर मीटिंग, हर बातचीत, हर दस्तावेज सार्वजनिक करना पड़ता है, लेकिन एलडीए में बहुत कम जानकारी देनी पड़ती है।
आरएसएस ने एलडीए फाइलिंग में फॉरेन एंटिटी का बॉक्स खाली छोड़ दिया और वन प्लस स्ट्रैटेजीज को क्लाइंट बताया, जबकि असल में आरएसएस का पैसा और हित इसके पीछे था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह साफ तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाना है। कांग्रेस का तीखा हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इसे राष्ट्रीय हित के साथ गद्दारी करार दिया है। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है जब आरएसएस ने राष्ट्रीय हित के साथ विश्वासघात किया है। आजादी की लड़ाई में गद्दारी, महात्मा गांधी की हत्या, अंबेडकर का विरोध, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज पर हमला, यह उनकी पुरानी आदत है। यह एक छद्म राष्ट्रवादी संगठन है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सोशल मीडिया पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सीधे टैग करते हुए लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका की सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक ऐसी योजना कंपनी को काम पर रख रही है जो पाकिस्तान के लिए यही काम कर रही है। आरएसएस ने असली चेहरा देख लो भक्तों। और हाँ, @हेमंत बिस्वा इस मुद्दे पर भी प्रेस वार्ता करोगे। खास बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मामले पर अब तक पूरी तरह चुप हैं। क्या यह चुप्पी कुछ कहती है? आरएसएस का कमजोर बचाव। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में काम करता है और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी लॉबिंग फर्म को नियुक्त नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी सीनेट के आधिकारिक दस्तावेज तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। यूएस सेनेट की वेबसाइट पर काले अक्षरों में लिखा है, आरएसएस के लिए लॉबिंग, 330,000 का भुगतान, 3 किस्तें। आरएसएस ने यह भी नहीं बताया कि अगर उन्होंने लॉबिंग फर्म नहीं रखी तो फिर स्टेट स्ट्रीट स्ट्रैटेजीज और वन प्लस स्ट्रैटेजीज ने उनके नाम पर यह सब कैसे किया? पैसे कहां से आए? किसने दिए? सवाल जो जवाब मांगते हैं दोस्तों। अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आरएसएस को देने ही होंगे। 1. आरएसएस को अमेरिका में लॉबिंग की क्या जरूरत पड़ी? क्या भारत सरकार की विदेश नीति काफी नहीं है? 2. पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म को पैसे देने का क्या मतलब है? क्या यह राष्ट्रीय हित में है? 3. जो संगठन टैक्स नहीं देता, रजिस्ट्रेशन नहीं रखता, उसके पास 2.7 करोड़ रुपए कहां से आए? किसने दिया यह पैसा? 4. क्या यह सिर्फ संयोग है कि इसी दौरान भारत पर टैरिफ बढ़ा और पाकिस्तान पर घटा? 5. स्टेट स्ट्रीट स्ट्रैटेजीज और वन प्लस स्ट्रैटेजीज क्या है? क्या ये आरएसएस के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है? 6. हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता जो हर मुद्दे पर पहले बोलते हैं, इस पर चुप क्यों हैं? 7. फैरा के बजाय एलडीए में क्यों फाइल किया गया? क्या आरएसएस को कुछ छुपाना है? आखिरी बात दोस्तों, राष्ट्रवाद की दुकान चलाना आसान है, लेकिन असली राष्ट्रवाद तो पारदर्शिता और जवाबदेही में है। जो संगठन खुद को भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहता है, जो हर किसी को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटता है, वो अमेरिकी सीनेट के सामने अपनी पहचान छुपाकर पाकिस्तान के लॉबिस्ट को करोड़ों रुपए क्यों दे रहा है? यह मामला अब सिर्फ लॉबिंग का नहीं रह गया है, यह देशभक्ति के नाम पर पाखंड का पर्दाफाश है। जनता को यह तय करना होगा कि असली राष्ट्रवाद क्या है, नारेबाजी या जवाबदेही। मैं हूं नेहा और यह थी टाइम्स वॉच देश दुनिया की विशेष रिपोर्ट। सच्चाई के साथ रहिए, जागरूक रहिए। रिजवान की कलम से सोर्स, यूएस सेनेट लॉबिंग डिस्क्लोजर डेटाबेस, LDA.senate.gov, द वायर, द प्रिंट, न्यूयॉर्क टाइम्स, डेक्कन हेरल्ड, NDTV,